ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये पॉइंट है x1 कॉमा y1। इसका इससे डिस्टेंस जब निकालना होता तो ये पॉइंट इसमें रख देते हैं। इसका मॉड डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, ठीक है ना, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस। और इसी में हम ये कहेंगे कि अगर मान लो ये पॉइंट है x1 कॉमा y1 और ये पॉइंट है x2 कॉमा y2 और ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लाइन के अपोजिट साइड में अगर है तो ये इसको जिस नेचर का बनाएगा ये उसको अपोजिट नेचर का बनाएगा। तो ये इसमें हम रखेंगे तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी आएगा और इसको रखेंगे तो ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी आएगा। अपोजिट नेचर का बनाएगा यानी प्रोडक्ट निगेटिव होगा, सेम साइड होने पे क्या होगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। थर्ड पॉइंट हम ये कहते हैं कभी भी कोई लाइन सर्किल को अगर दो जगह पे कट करेगा तो आप ये अप्लाई करोगे कि सेंटर से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगी वो रेडियस से कम होगी। और अगर कोई भी लाइन सर्किल को टच करेगा तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर लिखोगे। और लाइन ना ही सर्किल को टच करे ना ही कट करे तो सेंटर से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ओबीएस से पहला वाला फॉर्मूला यूज होगा, वो रेडियस से ज्यादा होगा बच्चे, ठीक है। कभी भी कोई भी दो पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड में है तो ये इसको जिस नेचर का बनाएगा ये उसको उसके अपोजिट नेचर का बनाएगा, इसलिए प्रोडक्ट नेगेटिव होगी बच्चे। लाइन अगर दो जगह पे कट करेगा तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस से कम होगा। और बेसिक बात ये जानते होगे अगर ये सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, तो इस सर्किल का जो सेंटर हम लिखते हैं माइनस जी माइनस एफ और रेडियस लिखते हैं रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सेंटर माइनस जी माइनस एफ, रेडियस होती है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इतने से रिलेटेड हम दो क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चे। सबसे पहले ये लेते हैं क्वेश्चन, आप लोग ट्राई भी साथ साथ करोगे। बी सेक्शन का 21 नंबर क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कह रहा ये सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0 और एक लाइन दे दिया गया 3x माइनस 4y माइनस m इक्वल टू 0। ये इसको दो जगह पे कट कर रहा बच्चे, तो m की रेंज बताओ, फाइंड, ट्राई कीजिए सारे लोग। ये लाइन सर्किल को दो जगह पे कट कर रहा तो क्या अप्लाई करेंगे, सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस से कम करोगे, सेंटर निकालने आना चाहिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने आना चाहिए, सर्किल का सेंटर रेडियस सबसे पहले निकाल लो। m की रेंज बताओगे बच्चे,
-35 50 -35 से 15 तक। 15 तक। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस सर्किल का जो सेंटर है वो 2,4 है और इसकी रेडियस हो गई 4 + 16 + 5 के बराबर हो गई। सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, तो 6 - 16 - m का मॉड डिवाइड बाई 5 < 5। यहां से -10 - m का मॉड < 25 आ गया। इसको 10 + m का मॉड भी लिख सकते हैं। तो यहां से 10 + m की वैल्यू -25 से लेके +25, तो m की वैल्यू < 15 एंड मोर देन 35 हो गया बच्चे। तो m की वैल्यू -35 से लेके m तक होगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे कह दिया गया, ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, एक वेरिएबल लाइन है, इफ ए वेरिएबल लाइन 3x + 4y - lambda is equal to 0 is such that the two circles x² + y² -2x - 2y + 1 = 0 and x² + y² -18x - 2y + 78 = 0 are on opposite sides, then the set of values of lambda is the interval. If a variable line is such that the two circles are on opposite sides, then set of value of lambda is, opposite side में है बच्चे, तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है। हम दोनों साथ में लेके चलेंगे स्ट्रेट लाइन सर्किल इस पूरे वीक में। सर 7 से लेके 31 के बीच में, 7 to 31। 7 से 31 गलत आ गया बेटा। अरुण बोल रहे हो ना? यस सर। गलती कर दिया। अपोजिट साइड में है बच्चे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनरली अधिकांश लोग इस पे गलती करते हैं। 2-3 मिनट का समय लो, पहले बनाओ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं।
अपोजिट साइड में तो क्या क्या अप्लाई करोगे बच्चे? बोलो। प्रीतम आया? अचल? सर 13 से 21 के बीच में। 13 से? यस सर। ना। इसमें देखो बच्चे, एक बात समझो, जैसे ये लाइन है, सर्किल अपोजिट साइड में है, मान लो ऐसे है, हो सकता है टच भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है, यही ना? पहले सर्किल का जो सेंटर है वो 1,1 है, और दूसरे का जो सेंटर है वो 9,1 है। बोलो बच्चे। और ये है यस सर। 3x प्लस 4y माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले अपोजिट साइड में होने के चक्कर में जो सेंटर है ना, इसको अपोजिट नेचर का बनाएगा। तो 1,1 रखेंगे तो 7 माइनस लैम्डा आएगा, और 9,1 रखोगे तो 31 माइनस लैम्डा आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव होगा, और इसको लिख सकते हो लैम्डा माइनस 7, लैम्डा माइनस 31 लेस देन 0, यानी लैम्डा की वैल्यू 7 से लेके 31 तक होगी। ये बात क्लियर है? यस सर। साथ साथ ये लाइन या तो इसको टच कर रहा है, या नहीं टच कर रहा, नहीं कट कर रहा। मतलब सेंटर से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इस पे निकालेंगे ना, वो क्या होगा? बोलो। या तो रेडियस के बराबर होगी या ज्यादा होगी। ठीक है, तो दो केस अप्लाई करो भाई। यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, 1,1 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालो यहाँ पे, तो 7 माइनस लैम्डा का मॉड डिवाइड बाई 5 क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी रेडियस कितनी है पहले वाले की? पहले वाले 1। सर्किल 1 है, तो यहां से 7 माइनस लैम्डा का मॉड ग्रेटर देन 5 हुआ, यानी 7 माइनस लैम्डा या तो लेस देन इक्वल टू -5 होगा, और 7 माइनस लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा। आई बात समझ में? यस सर। तो 12 लेस देन लैम्डा और 2 ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा। तो यहां से हमारे पास आ गया यहां पे ये कह रहा है या तो लैम्डा 2 से लेस होगा, और या तो लैम्डा
ग्रेटर देन इक्वल टू 12 होगा। ये सेकंड आ गया बच्चे, बोलो। यस तीसरा वाला अप्लाई करो, यहाँ पे लिख देते हैं, खाली जगह है। नाइन कॉमा 1 से निकालोगे तो 31 माइनस लैम्डा का मॉड डिवाइड बाई 5, ये ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा इसका बताओ, रेडियस कितनी आ रही है? 2 तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। तो 31 माइनस लैम्डा का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो गया। तो 31 माइनस लैम्डा या तो लेस देन इक्वल टू -10 होगा, और 31 माइनस लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा। तो यहां से आ गया 21 लेस देन इक्वल टू लैम्डा, और यहां से आ जाएगा ये 41 हो गया ना, और यहां से क्या आएगा 21 ग्रेटर देन लैम्डा। तो यहां से हमें मिला लैम्डा तो या तो 21 से कम और लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 41 मिला। ये थर्ड रिलेशन मिल गया बच्चे। तो पहले रिलेशन में देखो क्या मिला है, पहले में मिला है 7 से लेके 31 तक के बीच में हो सकता है। सेकंड से हमको मिला है या तो 2 से कम होगा या 12 से ज्यादा होगा, और थर्ड में मिला है 21 से कम या 41 से ज्यादा। तो तीनों में कॉमन कौन सी बात है? बोलिए। कि लैम्डा की जो वैल्यू होगी 12 से लेके 21 के बीच में होगी। यस आई बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल सा क्वेश्चन। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल। सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12y प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ है। और इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है इंस्क्राइब्ड ABC, मान लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसकी एरिया दी हुई है, मान लो 27√3 दिया हुआ है। तो C की वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ C। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ तो साइड निकल जाएगा भाई। यस सर 6√3 साइड आ रही है। सेंटर इसका कितना है -5 -6 है। सेंटर से जब भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो ना तो इसको बाइसेक्ट करता है। ये इसकी रेडियस है बच्चे। ठीक है।
रेडियस इसकी कितनी है? 25 प्लस 36 माइनस सी है, रूट अंडर 61 माइनस सी है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है? बोलो। √3a² / 4। √3a² / 4। 4। ये 27√3 हो गया। तो a² की वैल्यू हो गई 27 इंटू 4 हो गया। तो a कितना आया यहाँ पे? बोलो। ये 3√3 हो गया और ये 2 6√3। आया, 6√3 आया ना। तो पहली बात ये हो गया कि ये वाला जो साइड है आपका 6√3 है, तो ये वाला 3√3 होगा। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट कितना होता है? √3a/2। ये a है, ये a है, ये a है। यहां से आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो इसको बाइसेक्ट करता है, और ये वाला जो आता है रूट अंडर a² माइनस a² बाई 4, तो √3a/2 आता है। ठीक ना? तो ये बताओ, ये इसका सेंटर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में सारे सेंटर कॉन्साइड कर जाते हैं, यहीं पे सेंट्रॉइड भी होगा। और आपको पता है कि ये 2:1 रेशियो होता है। ये 2:1 होता है, तो ये वाला क्या होगा? 1/3 ऑफ कुछ बोल नहीं रहे हो बच्चे? भाई टोटल हाइट आपको पता है ना? यस सर। तो ये वाला क्या होगा? ये सेंट्रॉइड अगर है 2:1 रेशियो, तो ये 1/3 ऑफ टोटल हाइट √3/2 इंटू ए है आपके पास 6√3 है। तो 6 कैंसिल होके ये वाला जो हाइट आएगा वो 3 के बराबर हो जाएगा। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो बच्चे। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हो गया। तो c की वैल्यू 61 माइनस 36 हो गई, 25 आ जाएगा। बोलो। क्लियर है? यस सर। दो सर्किल अगर ऐसे है ना बच्चे, ये देखो, यहां से लेके यहां तक का लेंथ को कहते हैं लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट। मान लो इसका सेंटर है C1, रेडियस है दिया हुआ है, इसको इससे मिलाया, ये रेडियस है R1, इसको इससे मिलाया, ये है रेडियस R2। हमको ये वाला लेंथ चाहिए। तो यहां से जब आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, ये D है तो ये भी D होगा, ये R2 है तो ये भी R2 होगा। तो ये वाला लेंथ कितना हो गया? R1 माइनस R2। और ये है सेंटर के बीच में डिस्टेंस। पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में अप्लाई कर दो, तो D आ जाएगा सेंटर के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये है लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट्स। डायरेक्ट टेंजेंट का लेंथ है, और यही जब सर्किल एक्सटर्नली टच करता है ना बच्चे,
तो उस समय सेंटर के बीच में डिस्टेंस सम ऑफ रेडियस के बराबर हो जाता है। तो इस केस में जो d की वैल्यू होगी ना, 2√r1r2। 2√r1r2 हो जाता है बच्चे, यस सर। ठीक है ना। यस सर। पिछले साल इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ऐसे था, 3 सर्किल्स ऑफ रेडियाई ए बी सी, जहां पे a लेस देन b लेस देन c है, टच ईच अदर एक्सटर्नली एंड इफ दे हैव x एक्सिस एज कॉमन टेंजेंट। एक सर्किल ये था, एक सर्किल ये है, मान लो x एक्सिस इसका कॉमन टेंजेंट है, और एक सर्किल और है, ये तीनों एक्सटर्नली टच कर रहा और x एक्सिस कॉमन टेंजेंट है। सबसे छोटा, जैसे मान लो कि इसकी रेडियस c ले लेते हैं, इसकी b ले लेते हैं, इसकी a ले लेते हैं। ये c है, ये b है और ये a है, ठीक है। ये देखो, ये दोनों एक्सटर्नली टच कर रहा, तो ये वाला लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट हो गया। ये दोनों सर्किल के लिए आ जाएगा 2√BC आ जाएगा। ये दोनों भी एक्सटर्नली टच कर रहा है, यहां से लेके यहां तक लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट हो जाएगा 2√AC। ये और ये एक्सटर्नली टच कर रहा, तो ये वाला लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√AB। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये मिलेगा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से 2 कैंसिल हो गया, √AB से डिवाइड कर दोगे तो 1/√A इज इक्वल टू 1/√B प्लस 1/√C हो जाएगा बच्चे। आई बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत? नो सर। दो सर्किल ऐसे है, अगर हमको चाहिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट चाहिए, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट चाहिए, मान लो ये वाला लेंथ चाहिए, तिरछे वाले का लेंथ चाहिए ये, मान लो इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, इसको इससे मिलाया, ये 90 डिग्री होता है, ये R1 हुआ, इसको आपने इससे मिलाया, ये R2 हो गया। ये हो गया सेंटर के बीच में डिस्टेंस। हमको यहां से लेके यहां तक का लेंथ चाहिए, D चाहिए, तो क्या करते, इस सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ताकि ये दोनों पैरेलल हो गया। ये D है तो ये भी D होगा, ये R2 है तो ये भी R2 होगा, और इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, तो D हो जाएगा सेंटर के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर, होगा ना बच्चे? बोलो, सेंटर के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। यस। ध्यान रहे, दो सर्किल अगर ऑर्थोगोनली कट करता है ना, इसका मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होना। ऑर्थोगोनल सर्किल का मतलब ये होता है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री।
ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री पे है, तो ये इसके सेंटर से पास कर जाएगा। ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री पे है, तो ये सेंटर से पास कर जाएगा। इसकी रेडियस r1, इसकी रेडियस r2। तो आप ये भी कह सकते हो कि सेंटर के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R2 r2 स्क्वायर हो जाता है, अगर सर्किल ऑर्थोगोनली कट करता है तो। और दोनों सर्किल दिया रहेगा ना, ये वाला अप्लाई करोगे। मान लो इसमें G1 F1 C1 है, इसमें G2 F2 C2 है, तो सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकाल लोगे, रेडियस निकाल लोगे, रखोगे, तो ये भी कंडीशन आती है 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। दो सर्किल अगर ऑर्थोगोनली कट करती है तो ये भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। यस सर। यहाँ पे मान लो दो सर्किल ऑर्थोगोनली कट कर रहा, और तब आपको डायरेक्ट टेंजेंट का लेंथ चाहिए। कट्स ऑर्थोगोनली, तो डायरेक्ट टेंजेंट का जो लेंथ का फॉर्मूला हमने बताया वो क्या था, सेंटर के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस कितना, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। R2 का स्क्वायर। अब ऑर्थोगोनली कट कर रहा तो सेंटर के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, होगा बच्चे। यस सर। तो ये आ जाएगा √2R1R2 आ जाएगा, R1R2 कैंसिल हो जाएगा। ऑर्थोगोनली कट करेगा तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट इसके बराबर होगा। समझ में आई बात। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपने पढ़ा है एंगल बिटवीन कर्व, एंगल बिटवीन सर्कल्स की बात कर लेते हैं। ये दो सर्किल है, एंगल बिटवीन कर्व का मतलब होता है एक्यूट एंगल बिटवीन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये वाला एंगल चाहिए हमको। मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है, बोलो बच्चे। एंगल बिटवीन कर्व का मतलब होता है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यही एंगल जब 90 डिग्री होता है तो हम कहते हैं ऑर्थोगोनल है सर्किल, कर्व ऑर्थोगोनल कहलाता है। तो इसके लिए एंगल का हमको फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, ये देखो, ये टेंजेंट है बच्चे, इससे 90 डिग्री पे जो लाइन लोगे वो इसके सेंटर से जाएगा। बोलिए। यस सर। यानी ये वाला एंगल कितना हो गया, ये टोटल 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये देखो ये टेंजेंट है, तो इससे 90 डिग्री पे जो लाइन लेंगे वो इसके सेंटर से जाएगा। यस सर। अब ये देखो ये वाला जो है टेंजेंट है, ये 90 डिग्री पे लाइन है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यस सर। इसको इससे मिला दिया, ये इसकी रेडियस है R1, ये इसकी रेडियस है R2। ये टोटल एंगल कितना हो गया, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। बोलो।
बोल नहीं रहे हो। ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा कितना हो गया एंगल इसके बीच में? 90 माइनस थीटा है, थीटा है प्लस 90 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा होगा ना। Yes, sir. तो कॉस 180 माइनस थीटा, कोसाइन रूल अप्लाई करो इसमें। इस ट्रायंगल में कोसाइन रूल अप्लाई कर दिया तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस c1 c2 का स्क्वायर अपॉन 2r1 r2 हो जाएगा। यहां से आएगा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकते हो सेंटर के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अपॉन 2r1 r2 लिख सकते हो। बोलो बच्चे। Yes, sir. कोसाइन रूल से ये कर लोगे एंगल बिटवीन। आपको अगर सर्किल निकालना होगा, ऑर्थोगोनल तो स्पेशल केस हो गया, एंगल निकालना होगा तो इस फार्मूले का यूज करो। बोलो बच्चे। यस सर। ये तो जानते होगे बच्चे, लेंथ ऑफ टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है सर्किल में? रूट s1, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट t equal to 0, chord whose midpoint is given t equal to s1। टेंजेंट की इक्वेशन लिखने का आपको पता है सेकंड डिग्री के केस में? बोलो। यस सर। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर तो एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को वाई y1 से, एक्स को x प्लस x1 बाई 2 से, y को y प्लस y1 बाई 2 से, xy को x y1 प्लस y x1 बाई 2 से। x1 y1 वो पॉइंट है जहां टेंजेंट लिखना चाहते हैं। ये सेकंड डिग्री के कर्व के लिए वैलिड है, चाहे वो सर्किल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, सब में यही यूज होगा भाई। कोई पूछेगा आया कैसे भाई, तो आप कहना कि सेकंड डिग्री का कर्व हमने ले लिया ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। मान लो ये सेकंड डिग्री का कोई कर्व हमको नहीं पता है, हम इसके x1 y1 पर टेंजेंट लिखना चाहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ चुके हो, टेंजेंट लिख लोगे ना? क्या करते हो यहां से? कर्व दिया हुआ है dy बाई dx निकालते हैं x1 y1 पे। जैसे dy बाई dx निकल गया मतलब स्लोप निकल गया, स्लोप निकल गया, पॉइंट दिया हुआ, आप टेंजेंट लिख लेते हो। तो जो आता है ना उसमें देखा जाता है कि एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1 आ रहा है, एक्स वाई की जगह ऐसा टर्म आ रहा है, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1 आ रहा है, इसीलिए हम जनरल ये वाली बात कह देते हैं। यस इज इट सर। क्लियर? बोलो बच्चे। Yes, sir. ये सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस पे पॉइंट लेना है तो आप आर कॉस थीटा आर साइन थीटा ले सकते हो। ये देखो इसका सेंटर 0 0, ये मान लो रेडियस आर है, ये पॉइंट लेना है,
ये थीटा है, तो ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा होगा ना। तो सर्किल पे पॉइंट अगर लेना है तो एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे आर कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट लेंगे आर साइन थीटा, जहाँ पे थीटा पैरामीटर है। जैसे ये देखो, यहाँ के लिए थीटा का मतलब है, इसको इससे मिलाएंगे, ये एंगल थीटा है। जब P यहाँ पे आएगा तो थीटा ये हो जाएगा, P यहाँ पे आएगा तो थीटा ये हो जाएगा। इसके लिए थीटा की वैल्यू 0, इसके लिए थीटा की वैल्यू π/2। जैसे जैसे थीटा चेंज करोगे ना, अलग अलग पॉइंट मिलता जाएगा सर्किल पे। बेसिकली ऐसे लेते हैं, ये है x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। तो इसको आर कॉस थीटा, इसको आर साइन थीटा ले लेते हैं। जैसे इक्वेशन अगर ये रहता, सेंटर अल्फा बीटा रेडियस आर रहता, तो क्या लेते हैं? अल्फा प्लस आर कॉस थीटा और बीटा प्लस आर साइन थीटा। हाँ, इसको आर कॉस थीटा, इसको आर साइन थीटा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट लेते अल्फा प्लस आर कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट लेते बीटा प्लस आर साइन थीटा। आई बात समझ में? यस सर। पैरामेट्रिक फॉर्म। सर्किल में कोई भी लाइन अगर टेंजेंट है तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर करना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट T इक्वल टू 0। जैसे ये देखो बच्चे, मान लो एक सर्किल है, ये है, दूसरा सर्किल ये है, कंसेंट्रिक सर्किल है, सेंटर 0 0 ले लिया, इसकी रेडियस A ले लिया, इसकी रेडियस B ले लिया, और एक और सर्किल ले लेते हैं, उसकी रेडियस C ले लेते हैं। इस पे एक पॉइंट लिया गया बच्चे, यहां से दो टेंजेंट बनाया गया। जब इसको मिलाते हैं तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इनर सर्किल के लिए टेंजेंट हो गया। तो एबीसी में रिलेशन बताना है। फाइंड रिलेशन अमंग एबीसी। तीन सर्किल है, कॉन्सेंट्रिक है, तीनों का सेंटर 0 0 है, एक की रेडियस A, एक की रेडियस B, एक की रेडियस C है। आउटर सर्किल के सरकमफ्रेंस से दो टेंजेंट बनाया गया, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये इस सर्किल के लिए टेंजेंट बन गया। तो चलो पहले ये जो सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 रेडियस C है, ये पॉइंट हमने ले लिया C cos थीटा C sin थीटा। क्लियर बच्चे? इक्वेशन ऑफ ए बी, ये जो ए बी है सेकंड सर्किल एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट T इक्वल टू 0। सेकंड वाला सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। इसके लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखना है ये वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो याद होगा T इक्वल टू 0, T मतलब टेंजेंट वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख लो। तो ये आ जाएगा x इंटू सी कॉस थीटा, y इंटू सी साइन थीटा, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा बच्चे। यस। ये अंदर वाले सर्किल पे टेंजेंट है, क्या करें? सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो 0 0 से लेंथ ऑफ इसके बराबर। परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। इसको रेडियस के बराबर कर दो बच्चे, तो यहां से बी स्क्वायर ए सी के बराबर आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि एबीसी किस में होगा? जीपी में। एबीसी किस में होगा? जीपी में। ठीक है, बोलो बच्चे। यस। मान लो एक सर्किल जनरल हम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब सेंटर 0 0 रेडियस आर वाला ले लेते हैं। मान लो ये इसका कॉर्ड ले लिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये इसको ए पे कट कर रहा है, इसको बी पे कट कर रहा।
ए पे हमने टेंजेंट बनाया, बी पे टेंजेंट बनाया, ये पी पे मीट कर रहा। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या करें? फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी बच्चे। सर्किल दिया रहेगा, लाइन दिया रहेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। इसके इंड पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाया, ये यहाँ पे मीट कर रहा। देखो ऐसे करते हैं, ये पॉइंट हमको नहीं पता, इसका नाम अल्फा बीटा दे दिया। अल्फा बीटा के रेस्पेक्ट में ये वाला क्या है, बोलो? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो चलो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन बताओ अल्फा बीटा के रेस्पेक्ट में। एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। लेकिन Yes, इस sir. लाइन की इक्वेशन तो ये दी हुई है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इट मीन्स both equation will represent same straight line. कोफिशिएंट का रेशियो बराबर। तो अल्फा बाई ए वही होगा जो बीटा बाई बी होगा, इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर बाई सी होगा। तो Yes, अल्फा sir. की वैल्यू हो गई माइनस आर स्क्वायर ए बाई सी, और बीटा हो गया माइनस आर स्क्वायर बी बाई सी हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. पेज 8 में, इस पेज में 4-5 पॉइंट खाली स्ट्रेट लाइन के लिए बताते हैं, जो कि काफी यूजफुल है। फर्स्ट पॉइंट, x1 y1 से लाइन पास करेगा जिसकी स्लोप m होगी। तो इस लाइन की इक्वेशन लिखोगे y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। सेकेंड, लाइन पे अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा तो स्लोप आप कहते हो y का डिफरेंस डिवाइड बाय x का डिफरेंस। अगर ऐसे लाइन दिया हुआ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसकी स्लोप माइनस ए बाई बी होगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y होगा। ठीक है ना? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए आपको हमने बता ही दिया कि क्या फॉर्मूला होगा। ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी लाइन में रख दोगे, डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। x1 y1 से r डिस्टेंस पे अगर आपको पॉइंट कंसीडर करना है जब इस लाइन की स्लोप tan थीटा है, तो ये वाला पॉइंट लेते हैं x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 plus r sin। y1 प्लस आर साइन थीटा। इंक्रीजिंग डायरेक्शन में x और y बढ़ जाएगा तो r की वैल्यू पॉजिटिव, और डिक्रीजिंग में r की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव लेते हैं। बस ये ध्यान देना कि tan थीटा स्लोप अगर दिया हुआ है ना, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों पॉजिटिव होगा, और अगर tan थीटा निगेटिव दिया हुआ है मतलब थीटा 90 से ज्यादा 180 से कम हो गया, तो साइन थीटा को पॉजिटिव लोगे, लेकिन कॉस थीटा को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा बच्चे। ठीक है? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट के डिफरेंस का मॉड डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना? यस सर। लाइन दिया रहेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये पॉइंट रहेगा x1 y1, इसका इमेज निकालना रहेगा। क्या करोगे?
फॉर्मूला x2 माइनस x1 बाई ए, y2 माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू, ये इसमें रख देना, ये लाइन में रख देना, इसका डबल विथ निगेटिव साइन और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं बच्चे। और जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात होगी, ये जब यहां पे चला जाएगा तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा। आई बात समझ में? यस सर। x इक्वल टू वाई लाइन है, इसमें अल्फा कॉमा बीटा का अगर इमेज निकाल के देखोगे तो ये बीटा कॉमा अल्फा आता है। ठीक है। और बाकी क्या बात करते हैं इसमें, एंगल बाइसेक्टर लोकस की बात करते हैं। लोकस में कुछ करना नहीं रहता है, एच के मानने के बाद एच के में रिलेशन लाओ, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। जिसका लोकस निकालना है ना उसको एच के मानो, और एच के में रिलेशन ले आओ इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, और लास्टली एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस कर दो। यस सर। जैसे अगर ये है, चलो इस पेज में स्ट्रेट सर्किल से रिलेटेड कुछ पॉइंट बोल देते हैं। जैसे कॉर्ड का लेंथ निकालना होता है, जैसे ये दिया रहेगा, सर्किल दिया रहेगा, लाइन दिया रहेगा, तो क्या करना है, इससे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेना। ये रेडियस है, ये निकल जाएगा, इसका डबल कर देना, तो ए बी हो जाता है ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाता है। अगर दो सर्किल दिया हुआ है, एक दूसरे को कट कर रहा, कॉमन कॉर्ड चाहिए तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, जैसे माइनस करोगे कॉमन कॉर्ड निकल जाएगा। अगर कॉमन कॉर्ड का लेंथ चाहिए ना, तो ये देखो, ये A निकल गया, ये B निकल गया। मतलब इसमें क्या करो, एक सर्किल ले लो, ये लाइन ले लो, तो सर्किल आपको पता ही है, ये लाइन पता ही है, तो इस वाले फॉर्मूला से इसका लेंथ निकाल लो, है ना? यस सर। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट, डायमीटर का अगर एक्सट्रीमिटीज दिया हुआ है, मान लो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हुए हैं, सर्किल की इक्वेशन निकालना है, तो आप कहोगे सर्किल एक ऐसे पॉइंट का पाथ है जिसपे डायमीटर जो है हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। आप ये पाथ निकाल सकते हो, मतलब सर्किल की इक्वेशन निकाल सकते हो। क्या करोगे, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 करते हो तो ये रिलेशन आता है, x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। आता है? यस सर। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दोगे, ये वाला आ जाएगा भाई। डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हुए सर्किल की इक्वेशन निकाल सकते हो। इसका एक अच्छा यूज यहाँ पे होता है, सर्किल दिया रहेगा, आउटसाइड पॉइंट दिया रहेगा, यहां से आप इस पे दो टेंजेंट बनाते हो, पीए पीबी, आपसे कहेगा पीए बी का सरकम सर्किल बताओ। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा। क्वेश्चन में सर्किल दिया रहेगा, आउटसाइड पॉइंट दिया रहेगा। सर्किल दिया रहेगा तो सेंटर रेडियस निकाल लेना बच्चे। क्वेश्चन में कहेगा कि यहां से हमने दो टेंजेंट बनाया, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हुआ, तो इसके सरकम सर्किल की इक्वेशन बताओ। तो आप कहना सी को जब इससे मिलाओगे तो ये 90 डिग्री है, सी को बी से मिलाओगे तो ये 90 डिग्री है। तो जब आप पीसी को डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ करोगे तो यहीं से पास करेगा बच्चे। यस सर। देखो ध्यान से, जो ट्रायंगल पीएबी का जो सरकम सर्किल है ना, उसका पीसी क्या है? डायमीटर।
डायमीटर है, मान लो क्वेश्चन में ये अल्फा बीटा दिया रहेगा और इसका सेंटर मान लो कि जी और एफ है, मान लो सपोज करो, तो आप इस सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हो ना, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू, y माइनस वाई वन, y माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। बोलो बच्चे। यस सर। तो सर्किल का डायमीटर, जैसे ये वाला सर्किल है, ये देखो, मान लो कोई सर्किल अगर ओरिजिन से पास कर रहा और यहाँ पे इंटरसेप्ट ए बना रहा है, यहाँ पे बी बना रहा है, तो देखो जैसे ही इसको मिलाओगे ना, ये देखो ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये डायमीटर हो गया, और ये पॉइंट हो गया a कॉमा 0, ये वाला 0 कॉमा बी हो गया। मतलब डायमीटर के एंड पॉइंट आपको पता है, एक्सट्रीमिटीज पता है, यू कैन इजिली फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल यूजिंग दिस फार्मूला। यस सर। ठीक है ना। आउटसाइड से कभी भी टेंजेंट निकालना हो ना बच्चे, ऐसे वर्क करते हैं, कोई भी सर्किल दिया रहेगा, आउटसाइड पॉइंट दिया रहेगा, आपसे कहा जाएगा इससे आप पेयर ऑफ टेंजेंट बताओ, दोनों टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, या एंगल बताओ, या कभी कहेगा इसका लोकस बताओ। तो वर्क करने का तरीका क्या होगा, आप क्या करना, अल्फा बीटा से पास करता हुआ लाइन लिख लेना, जहां पे एम उसकी स्लोप है, हाँ या ना। यस सर। अल्फा बीटा से बहुत सारे लाइन पास करेंगे बच्चे, ये फैमिली ऑफ लाइंस हमने लिख लिया, ये आ गया एम एक्स माइनस वाई प्लस बीटा माइनस एम अल्फा इज इक्वल टू 0 आ गया, होगा। इस फैमिली का कौन सा मेंबर चाहिए, वो मेंबर चाहिए जो जाके सर्किल पे टेंजेंट बन जाता है। तो अगर लाइन सर्किल पे टेंजेंट है तो क्या अप्लाई करेंगे, सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर। वहां से देखना एम की 2 वैल्यू निकल जाएगी, कभी कभी एम की आपको एक ही वैल्यू निकल के आएगी, एम स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, समझ जाना, एक की स्लोप इन्फिनिटी हो गई है। एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पे एक सर्किल ले लेते जो वाई एक्सिस को टच करता है, ठीक है ना, वाई एक्सिस को जो टच करता है हमने ये ले लिया, मान लो इसकी रेडियस आर है, तो इसका सेंटर क्या लिखें, इसकी रेडियस अगर आर है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और ये मान लो कि ए है, ये आर कॉमा ए ले लिया। आपको अगर सर्किल नजर आता है कि ये वाई एक्सिस को टच कर रहा, और मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये कहा गया कि ओरिजिन से आप इस सर्किल पे 2 टेंजेंट बनाते हो, तो एक तो यही नजर आ रहा, एक ऐसे नजर आएगा, आएगा। ओरिजिन से इस पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है बच्चे, तो एक कंफर्म है कि एक का स्लोप जो है अनडिफाइन होगा, क्योंकि 90 डिग्री बना रहा, तो उसमें एम स्क्वायर का टर्म श्योर है कि कटना ही होगा। देखो कैसे आपको निकालना है, यहां से ओरिजिन से इस सर्किल पे पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन, तो हम कहेंगे ओरिजिन से पास करता हुआ कोई भी लाइन ले सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स ले सकते हैं, ये सर्किल पे टेंजेंट है तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर करो, तो एम आर माइनस ए का मॉड डिवाइड बाई रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1 रेडियस के बराबर कर दिया, तो एम आर माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर होगा, यस सर। और इसको ओपन करोगे तो एम स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 आर ए एम प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया।
यहाँ देखो एम स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो रहा ना, yes sir. टर्म को कैंसिल कब करते हो, फाइनाइट मानते हुए। एम फाइनाइट होगा तो कैंसिल हो गया, लेकिन अगर एम, एक पॉसिबल है कि एम इनफाइनाइट हो जाए, तो कैंसिल आप जैसे किए तो एम को फाइनाइट मानते कर रहे हो। यहां से एम की दूसरी वैल्यू क्या गई, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2AR आ गया, हाँ या ना। yes sir. और एक वैल्यू इंफिनिटी होगी, इसके लिए एम की वैल्यू इंफिनिटी हो गई, ये वाई एक्सिस मतलब एक्स इक्वल टू 0, और ये वाला लाइन हो गया वाई इक्वल टू एम एक्स। एम आया है ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 2AR एक्स। आई बात समझ में। yes sir. जैसे ये सर्किल ले लेते हैं बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है, या मान लो 4 ले लेते हैं, तो रेडियस 2 हो गई। यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं -4,2, ये 0,-2 है। क्या हुआ, कोई एक रे आया यहाँ पे, इस लाइन पे इंसिडेंट हुआ, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस पे टेंजेंट बन गया। आई बात समझ में। एक रे ऑफ लाइट इस लाइन पे इंसिडेंट हुआ, इस पॉइंट पे -4,-2 पे, -4,-2 पे इंसिडेंट हुआ, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स टेंजेंट टू दिस सर्किल। फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आल्सो। ठीक है, समझ में आ रहा बात। yes यस sir. सर। तो यहाँ पे भी एक्चुअली क्या करना, आउटसाइड से 2 टेंजेंट ही तो निकालना है। ये तो नजर ही आ रहा है टेंजेंट एक, ये तो y इक्वल टू -2 लाइन है ही ना, इसकी स्लोप तो 0 आएगी, इसकी निकालनी है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। कैसे करेंगे काम, बोलो। -4,-2 से बहुत सारे लाइन पास करेंगे, उसकी इक्वेशन लिख लिया, y + 2 = mx + 4 लिख लिया बच्चे, या mx - y + 4m - 2 = 0। अब इस फैमिली को वो मेंबर चाहिए जो सर्किल पे जाके टेंजेंट बनता है। तो चलो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर करो, सेंटर है 0 0, तो 4m - 2 का मॉड डिवाइड बाय √m² + 1, ये रेडियस के बराबर किया, 2 के बराबर किया, तो 4m - 2 का स्क्वायर आ गया, 4m² + 1 आ जाएगा। इसको ओपन करोगे तो 16m² - 16m + 4 = 4m² + 4 आएगा, 4 4 कैंसिल होगा, तो 12m² - 16m = 0 होगा। यहां से 4m कॉमन लेंगे तो 3m - 4 0 होगा, एक m की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक m की वैल्यू 4/3 आएगा, हाँ या ना, बोलो बच्चे। yes sir. तो इसके लिए तो m की वैल्यू 0 हो गई, इसके लिए m की वैल्यू 4/3 हो गई, इसमें 4/3 रखोगे तो y + 2 = 4/3, x + 4 होगा, होगा, बोलो बच्चे। yes sir. और ये 4x - 3y, 4x - 3y, और ये हो गया
16 और इधर से 6 आया, प्लस 10 इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे हम सिखाने जा रहे हैं कि अगर टेंजेंट पता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे। मेथड ऑफ फाइंडिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या करे बताओ। सर खुद से उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेंगे पहले। वेरी गुड। एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा इज इक्वल टू 4 हो गया, लेकिन टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 है। बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट सेम स्ट्रेट लाइन, तो अल्फा बाई 4 इज इक्वल टू बीटा बाई माइनस 3 इज इक्वल टू 4 बाई माइनस 10 हो जाएगा। यहां से अल्फा बीटा निकल जाएगा। यस सर। तो कभी भी आउटसाइड से आप टेंजेंट बना सकते हो, दोनों की स्लोप निकल जाएगी, उसके बीच में एंगल निकाल सकते हो। यही एंगल जब 90 डिग्री होता है तो इस पॉइंट का जो पाथ होता है उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल क्या होता है? गिवन सर्किल के साथ कॉन्सेंट्रिक होता है। इसकी रेडियस अगर r आती है तो उसकी रेडियस कितनी आती है? r√2। r√2 आती है। यहां से जब भी आप दो टेंजेंट बनाओगे ना तो इनके बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है। Director circle is locus of a point which moves in a plane such that if we draw two tangents from it to the given circle, they are mutually perpendicular. याद रहेगा? यस सर। कोई भी सर्किल एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट इतना बनाता है 2 टाइम्स जी स्क्वायर माइनस सी। कोई भी सर्किल वाई एक्सिस पे इतना इंटरसेप्ट बनाता है 2 टाइम्स एफ स्क्वायर माइनस सी। ये सर्किल है, एक्स एक्सिस पे कितना कट करेगा उसकी बात हो रही है। और यही सर्किल अगर एक्स एक्सिस को टच कर गया तो इंटरसेप्ट 0 हो जाता है, जी स्क्वायर सी के बराबर हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस को टच करेगा तो इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा, तो एफ स्क्वायर सी के बराबर हो जाएगा। कुछ याद आ रहा है? बोलो बच्चे। यस सर। तो यहां तक आप रिवाइज करो, स्ट्रेट लाइन सर्किल के क्वेश्चन बनाना शुरू करो। ऐसी करके हम कुछ कुछ करके डिस्कस कर देंगे इस वीक में। स्ट्रेट लाइन सर्किल में खत्म कर दूंगा, रिवाइज करा दूंगा, प्रोवाइडेड आपको मेरा कॉपी जो पहले पढ़ाया है वो पूरा देखना पड़ेगा। जब तक आप उसको देखोगे नहीं, फास्ट रिवीजन नहीं करा सकते हैं। सेकंड बात है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो पहले, सर्किल का पार्ट, स्ट्रेट लाइन का पार्ट, वो आप हमको पूछोगे क्लास में तो मैं फिर से बता दूंगा उसको। क्लियर है? यस सर। तो फिर से आप इसको रिवाइज कीजिए, फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर। हाँ बोलो। सर हमारे एग्जाम के एडमिट कार्ड ही नहीं आया अभी तक। आज तो कोर्ट में पहले पिटीशन डाल है ना, देखो अभी एग्जाम होता है कि नहीं। ओके ये भी तो चक्कर भाई, आज तो कोर्ट का कुछ है ना, कुछ लोग किए हैं कि एग्जाम नहीं होना चाहिए। देखो क्या आता है वर्डिक्ट। यस आ जाएगा सर। हाँ सर आ जाएगी वर्डिक्ट। हाँ कुछ है तो आज सुनवाई तो होने वाली है। सर डिसमिस हो गई, क्या? जो फाइल किया था ना डिसमिस कर दिया सर कोर्ट ने। अच्छा एग्जाम होगा ना फिर? यस सर, कह रहे गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, वो लेंगे तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं। हाँ फिर ठीक है, गवर्नमेंट तो बोल ही दिया, अब एडमिट कार्ड तो इशू कर ही रहे हैं। तो तुम्हारा एडमिट कार्ड नहीं आया अरुण? सर किसी का भी नहीं आया अभी तो शायद। अच्छा हाँ, दोस्तों में पता करते रहना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस बार भाई अच्छे कर लेना तुम लोग। यस सर इस बार तैयारी तो की है सर। इस बार 200 से कम नहीं होना चाहिए। प्रीतम प्रीतम जम के तैयारी हो रही है इस बार? आवाज ही नहीं आ रही है उसकी आज। चलो कोई बात नहीं, क्लास खत्म करता हूँ, कल फिर डिस्कस करेंगे। ओके यस सर। ओके बेटा, रिवाइज करो और कोई दिक्कत हो तो बताना मेरे को।